अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। एक सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, देन हम आगे मूव करेंगे। समझिएगा, जब भी मार्केट में शेयर्स इशू होते हैं, किसी भी टाइप के इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो है एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो इसलिए सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के लिए आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, मान लो 100 शेयर्स एट मान लो 10 रुपये पे। ठीक है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स एट 10 पर शेयर, तो कितना रुपए हो जाएगा यहाँ पे? 1000 रुपये, यहाँ पे 1000 रुपये। नहीं समझ में आया तो 100 इंटू 10 बस किया हमने। ठीक है, पहली एंट्री होगी पैसा आया, उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी क्या एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो क्या रहा है? शेयर एप्लीकेशन से पैसा जो है हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले मैं राइटिंग के लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, बोर्ड में लिखने की ऐसी सच आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा इस राइटिंग के साथ। आगे कोशिश करूँगा थोड़ी बेटर राइटिंग हो सके। नाउ 2 एंट्री हमने कर ली। सबसे पहले पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी 1000 रुपये, मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया 100 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, तो आ जाएगा। नाउ अब क्या होता है ना, कई बार डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि कुछ शेयर होल्डर्स को हम पैसा वापस कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि शेयर होल्डर्स को पैसा वापस किया है, तो क्या एंट्री होगी? देखो खुद ही सोचेंगे ना, हमको समझ में आ जाएगा। देखो पहले जब पैसा आया तो हमने क्या किया? बैंक अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि पैसा आया था। तो अब पैसा जाएगा तो बैंक को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो अगर हम शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लिख देंगे बीइंग, नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड ऑन अनअलॉटेड शेयर्स। हाँ सर, हमें जिनको अलॉट नहीं किया उनको हमने पैसा वापस कर दिया। ठीक है, नाउ तो ये जो पहला था ना, ये जो 2 एंट्री है, ये तो रिटर्न की एंट्री। ये जो 2 एंट्री है ये है एप्लीकेशन की। ठीक है, ये है एप्लीकेशन की एंट्री। नाउ अब आ जाता है अलॉटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या मैंने आपको फिर से आपको क्या बताया था मैंने? सबसे पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, देन हम शेयर्स अलॉट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि पहले पैसा आता है। नाउ अब क्या होगा? हम पहले शेयर्स अलॉट करेंगे, देन हमको अलॉटमेंट का पैसा आएगा। तो अलॉट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम उस पैसे को ड्यू कर रहे हैं, इसलिए नरेशन में हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन, मान लीजिए 1000 शेयर्स थे तो 1000 शेयर्स एट प्राइस 10 रुपये मान लेते हैं पर शेयर। तो हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमने अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू किया, देन क्या होगा? हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आएगा, इसलिए यहाँ पे हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले हमने अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की, अब अलॉटमेंट का पैसा आ गया, इसलिए हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन फॉर 1000 शेयर्स। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 1000 शेयर्स एट 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ये है बेसिकली अलॉटमेंट की एंट्री। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शेयर अलॉटमेंट के पैसों को ड्यू किया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो 2 एंट्री है सर, ये वाली और ये वाली, ये जो 2 एंट्री ये अलॉटमेंट की एंट्री। अब आ जाता है सर कॉल। ठीक है, कॉल मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप या तो एक साथ बाकी के रिमेनिंग पैसे मंगा सकते हो, या फिर एक सेकेंड ना, यहाँ पे देखो हमने 10 रुपये पर शेयर लिखा, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है देखिए हमने एप्लीकेशन पे, ये हमने एग्जांपल लिया था, बट ये इस एग्जांपल से ऐसा ना हो कि आप डाउट में आ जाए। ये मान के चलते कि हमने 1 रुपये मंगाया था,
मान लेते हैं, ठीक है, 1 रुपये में आते हैं, चलो 2 रुपये मंगाया था, तो यहाँ पे एंट्री कितने से होगी, 100 शेयर्स का 2 रुपये मतलब 200 रुपये से, ठीक है। हालांकि ये मेरे को आपको वापस से चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था, बट ताकि फ्यूचर में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मान लेते हैं हम एप्लीकेशन में 2 रुपये मंगाए थे 100 शेयर से, इसलिए 2 रुपये के हिसाब से 200 हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने अलॉटमेंट में जो है, हमने अलॉटमेंट में मंगाया था 5 रुपये, मान लेते हैं 5 रुपये हमने अलॉटमेंट में मंगाया था, तो 100 शेयर्स 5 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 500, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, ठीक है। मैंने ये क्यों किया कि 2 और 5 रुपये, इसलिए कि आपको कॉल समझा सकूं। समझना, हमने एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाया 2 रुपये, हमने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगाया इनसे 100 शेयर्स थे यार, हमने अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे मंगाया 5 रुपये, तो हुआ कितना, 7 रुपये। हमारा शेयर कितने का था, 10 रुपये का, तो 10 रुपये में से 7 रुपये को माइनस कर देंगे, बचेगा 3 रुपये, उतने को हमको मंगाना है। अब आप ये 3 रुपये को एक साथ मंगा लो, है ना, या 2 पार्ट्स में मंगा लो, एक बार 2 रुपये, एक बार 1 रुपये, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम करेंगे कॉल का अमाउंट ड्यू, तो उसकी एंट्री होगी शेयर। अब देखो अगर 2 कॉल में मंगाएंगे ना, तो हम फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं मंगाएंगे तो सीधा शेयर फाइनल कॉल या शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम कॉल का मनी ड्यू करेंगे, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग कॉल ड्यू ऑन 100 शेयर्स। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 3 रुपये बच रहा था, तो 3 रुपये पर शेयर, तो 300 रुपये हमने डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद हमको कॉल का पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स फॉर 3 रुपीज़, तो कितना आ गया, 300। अच्छा, ये देखो 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एप्लीकेशन में से 2 ही रुपये मंगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप 8 रुपये मंगा सकते हो, 9 रुपये मंगा सकते हो, पूरा मंगाना पूरा मंगा लो, ज़्यादा अगर वो है तो। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया कि एप्लीकेशन में 2 रुपये लिए हैं हमने, अलॉटमेंट में 5 रुपये लिए हैं, एंड देन कॉल में बचा कुचा 3 रुपये, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था। 5 2 7 और 3 10, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर किसी को पैसे वापस किए या शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि हमारे पास से पैसा जाएगा, उसने हमको पैसे भेज दिए थे, हमने उसको वापस पैसे भेज रहे हैं, हम उसको शेयर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट देखो, पैसे पहले सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में आते हैं, उसके बाद से पहले ड्यू की एंट्री होगी, देन पैसा आएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने अलॉटमेंट के पैसे को जो हमने ड्यू कर दिया, देन अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। फिर हम कॉल करेंगे, कॉल कर देंगे सर शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा आ जाएगा कॉल का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये है बेसिक फॉर्मेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब हम प्रीमियम की बात करते हैं। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम का पैसा आता है तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब जितना भी हमने एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मंगाया था प्लस जितना प्रीमियम है, वो दोनों अमाउंट मिला के बैंक में पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जो प्रीमियम का अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2 रुपये हमने प्रीमियम लिया था, तो 2 रुपये प्रीमियम का इनटू जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स थे वो आ जाएगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा जितना हमने एप्लीकेशन में मंगाया था, दोनों का मिला के आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, ठीक है। अब अगर अलॉटमेंट के टाइम पे अगर प्रीमियम होता है तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगेन जितना भी प्रीमियम अमाउंट रहा होगा वो इधर आ जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे हमने जितना पैसा मंगाया होगा वो इधर आ जाएगा, और दोनों का टोटल आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नाउ
नाउ अगर कॉल्स के टाइम पे प्रीमियम का पैसा आता है, सिमिलरली शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे जितना प्रीमियम का अमाउंट रहेगा, हमारे एग्जांपल में 2 रुपये, वो आएगा। कॉल्स में हमने जितने पैसे मंगाए हैं वो इधर आ जाएंगे और दोनों का टोटल आ जाएगा शेयर कॉल अकाउंट में। इसके बाद की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। मोटा मोटा ये समझिए, प्रीमियम वो पैसा होता है जो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का शेयर था, हमने 12 रुपये पे इशू किया तो 2 रुपये प्रीमियम होगा। अब एक बेसिक आपको एक बता देता हूँ कि सिक्योरिटीज प्रीमियम सर क्रेडिट क्यों हुआ, समझना यहीं पे गलती होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको ये बोला कि जब भी हम ये चैप्टर बना रहे होंगे, हम ये देखेंगे, ऐसा सॉल्व करेंगे कि हम कंपनी हैं। रीजन बिंग, जो प्रीमियम है वो शेयर खरीदने वाले के लिए तो खर्च है, तो वो क्रेडिट क्यों होगा, समझ रहे हो? वो क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कंपनी के लिए एक इनकम है। जर्नल एंट्री की बेसिक बोलती है ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए हम उसको यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। देखो हर एंट्री में क्रेडिट होता है। नाउ कॉल्स इन अरियर्स की बात करते हैं। कॉल्स इन अरियर्स मैंने आपको बताया कि जो पैसा शेयर होल्डर नहीं देता है उसको हम कॉल इन अरियर बोलते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है समझना। अगर अनपेड अमाउंट जो है वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, तो अगर आप कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट बना रहे हैं सेपरेट और कॉल्स इन अरियर्स में अगर पैसा भेज रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। मान लेते हैं कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। नाउ जो पैसा नहीं मिला है, जितना पैसा कॉल में हमने मंगाया था और उसने नहीं दिया है, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? नाउ अब अगर कॉल्स इन अरियर्स का पैसा हमको बाद में आ जाता है, इफ़ इट इज़ रिसीव्ड लेटर, देन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली पैसा आ रहा है टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने कॉल को ऑलरेडी कॉल्स इन अरियर्स में डाला था, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ठीक है? अब अगर अपन चाहें तो कॉल्स इन अरियर्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, विच शेल नॉट बी मोर देन 10%, ठीक है? अगर इंटरेस्ट चार्ज करें तो 10% से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है? 10%, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ऑब्वियसली बैंक में पैसा आ रहा है, किस चीज़ का पैसा है? इंटरेस्ट का, कॉल्स इन अरियर्स का। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको हमको P&L अकाउंट में डालना होगा, तो इसलिए हमको ये एंट्री करनी पड़ेगी फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। क्या एंट्री रहेगी सर? इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट को कर दो डेबिट टू P&L अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो कॉल इन अरियर्स हो गया। अब एक चीज़ होती है कॉल्स इन एडवांस। बेसिकली अगर हमने जो पैसा भी नहीं मंगाया है, वो पैसा भी अगर शेयर होल्डर पहले से दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। छोटा सा टॉपिक है, तो इसको ऐसे ही मैंने साइड में ऐसे ही लिख दिया। देखो अगर मान लो उसने जब एडवांस हमारे पास आता है तो हम क्या एंटर करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है? ये जब पैसा आएगा तब की बात है। मान लो बेसिकली मान लो हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, उसने एक कॉल का पैसा अभी से दे दिया, बहुत पैसे वाला है, खुजली है उसको कि क्यों मेरे को देना है, अभी एकदम मैं घर में नहीं रख पा रहा हूँ पैसा, मेरे को देना है। ऐसे भी लोग होते हैं, तो फिर ठीक है भाई, कंपनी हम थोड़ी मना करेंगे, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कर देंगे। अब जब हम एक्चुअल में कॉल का पैसा मंगा रहे होंगे तब क्या एंट्री होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। समझना, हमने कॉल से एडवांस को ऊपर क्रेडिट किया, तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसको यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। तो देखो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट होगा, और जब एक्चुअल में हम कॉल का पैसा मंगा रहे होंगे उस टाइम पे एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, ठीक है? क्या क्या अमाउंट आएगा? जितना पैसा यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा दिया था वो यहाँ पे टोटल, और ये शेयर पे कॉल का, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, ये चीज़ हालांकि CBSE में नहीं होती, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का जो प्रोविज़न है वो CBSE के मटेरियल में नहीं दिया गया है, हमारे मटेरियल में जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बच्चों को दिया गया है। तो अगर हम कॉल्स इन एडवांस के लिए इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, और मान लो बुक में कुछ नहीं बोला कि हमको कितना % से इंटरेस्ट देना है, बट इंटरेस्ट देना है बोल रहा है, तो 12% दे देंगे। वैसे तो ये मेमोरेंडम वगैरह पे ना मेंशन रहता है, जो हमारी 2 प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब हम आगे प्रोफेशनल कोर्स अगर कभी कर रहे होंगे तो MOA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर्स के टाइम पे, हमको पता चलेगा। कुछ नहीं बोला है सर 12% से इंटरेस्ट दे दो। अब सर एंट्री क्या होगी सर? समझना, यहाँ पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है, तो कंपनी के लिए क्या है? वो खर्चा है। तो अपन क्या करते हैं? इंटरेस्ट को अपन डेबिट कर देंगे सर,
जैसे देखो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना इनके लिए इनकम थी क्योंकि अरियर था, ठीक है। तो इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है, फिर उस इंटरेस्ट को अपन डाल देंगे P&L में, तो P&L अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब अपन का एक टॉपिक बचता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, समझिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा शेयर्स के लिए पैसे आ गए, ठीक है, हमने 100 इशू किए थे, पैसे आ गए 110 के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ होती है सर प्रो राटा। पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डायरेक्टर चाहे तो पैसा वापस कर सकता है, तो पैसा अगर वापस कर दे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा, बैंक से पैसा जा रहा है क्रेडिट कर देंगे। और एक चीज़ होती है सर कि आप उनको एक काम करो, ले लो पैसे को, ले लो, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, अरे एप्लीकेशन में पैसा आ गया, हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, प्रो राटा बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये प्रो राटा की एंट्री क्या होती है सर, शेयर सबसे पहले हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मान लो पैसा कुछ ज़्यादा ही दे दिया था, पैसा कुछ ज़्यादा ही आ गया, तो हम क्या करते हैं, पैसा और बच रहा है, मतलब अलॉटमेंट में हमने बराबर तो किया तब भी पैसा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, उसको कॉल में भी डाल देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन में क्योंकि पैसा आया उसको हम डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में भी, और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स का क्योंकि पैसा हमने भी मंगाया नहीं है, बट पैसा इतना ज़्यादा था कि अलॉटमेंट सिर्फ अलॉटमेंट में डालने से भी पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने कॉल्स में भी डाल दिया, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अपन कर देंगे क्रेडिट। सो ये था एक एग्जाम ओरिएंटेड बेसिक्स। हम एक आध क्वेश्चन इसमें लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेने का अब समय नहीं है क्योंकि, तो एक इस चैप्टर के बेस पे एक दो हम छोटे छोटे ही क्वेश्चंस ले पाएंगे यहाँ पे, बट जो हमने सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको ये मान के चलिए कि अपकमिंग जो हमारा एग्जाम है उसमें बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। ये जो वीडियो है टेक्निकल गुरुजी ऑफिशियल के चैनल पे अवेलेबल रहेगा, इसके अलावा मेरे पर्सनल चैनल प्रणेश देवांगन नाम से उस पर भी अवेलेबल मैं करा दूंगा, तो आप किसी भी चैनल पे जाके ये वीडियोस को देख सकते हैं।